प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये है मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है गायत्री मंत्र। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो शाब्दिक अर्थ है पहले वो जान लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसका भावार्थ पे जाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः। ओम माने जो सर्वव्यापक तत्व है उसको हम नमन करते हैं, और भूर्भुवस्वः वह तत्व जो इस भूलोक को, सबसे पहले भू यानी भूलोक, भूर्भुव यानी नीचे पाताल लोक, और स्वः यानी और ऊपर स्वर्ग लोक को वो तत्व प्रकाशित करती है, वो परमात्मा प्रकाशित करता है ये तीनों लोकों को, ऐसा एक शाब्दिक अर्थ है उसका। अभी कुछ लोग इसको भूलोक, अंतरिक्ष लोक और पूरा विराट को मिलकर के ये तीन लोक है ऐसे भी बोलते हैं। तो कुछ लोग उसको सत चित आनंद कहते हैं। हर किसी ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी। इसकी गहराई अगर खुलनी है तो हम इसको तीन लोकों में विभाजित कर देते हैं। ये भूलोक जो अभी हम लोग जी रहे हैं, और एक पाताल लोक जो दिखाई नहीं देती है लेकिन अंदर है, नीचे है। मतलब एक तरह से उसको पाताल लोक बोलने के बजाय हम ऐसा लेते हैं कि वो जो एक डार्क लाइफ है, और स्वर्ग लोक यानी वो जो एकदम उजियारा जीवन है, जहां पे देव है, गंधर्व है, यक्ष है। और वो जो डार्क लोक है जिसको कहते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, वशीकरण, मरण, जो करनी, ये जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उसको हम डार्क साइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो वो डार्क वर्ल्ड, उसको हम पाताल लोक बोलेंगे। तो वो मालिक जो है ना, ये तीनों जहां के मालिक है। वो ये जो दुनिया अपन को दिख रहा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, एक ये दुनिया, और पाताल लोक यानी वो डार्क वर्ल्ड, वो जो अंधियारे से भरा हुआ जो दुनिया है, जिसका अनुभव जिनको आता है ना, बस वो लोग जानते हैं कि वो कितना खतरनाक दुनिया है। जो लोग वो भूत प्रेत से ग्रसित है, जो लोग वो करनी की बाधा से ग्रसित है, जो लोग हमेशा डर और खौफ में जीते रहते हैं, कोई ऐसा अंदरूनी शक्ति जो उनको सताती है, वो जो डार्क वर्ल्ड है ना, मैं उसको पाताल लोक कह रहा हूं। और वो स्वर्ग लोक यानी वो देवताओं से भरा हुआ वो लोक, जहां यक्ष, गंधर्व, मतलब वो जो उजियारे एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, वो सब हम स्वर्ग लोक बोलेंगे। तो ये तीनों लोकों को जो प्रकाशित करता है, ये जो तीनों लोकों का मालिक है, वो तत्व को मैं नमन करता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। वह तत्व, वह रोशनी जो पूरे ब्रह्मांड में वंदनीय है, तत्सवितुर्वरेण्यम, वो जो तीनों लोकों को प्रकाशित करती है, लेकिन वो प्रकाशित करने की वजह से वो तीनों लोकों में वंदनीय है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। वह दिव्य प्रकाशमान चेतना का हम ध्यान करते हैं। तो ये तीन चरण में है ना, उनकी स्तुति और उनकी ध्यान की बात हो रही है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, यहां तक। अब चौथा चरण में धियो यो नः प्रचोदयात्, यहां पे वो प्रार्थना है। पहले तो उन्होंने उनका स्वरूप का वर्णन किया, और फिर बाद में तुम वंदनीय हो ऐसा बोल करके उनका ध्यान कर लिया, उनका स्मरण कर लिया। अब मतलब पे आ गए। चौथा चरण में वो ये बता रहे हैं कि हमको चाहिए क्या, हमारी क्या गुजारिश है, हमारी प्रार्थना क्या है। तो
तो बोले धियो यो नः प्रचोदयात्। हे मालिक, हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को हमेशा गलतियों से बचाए रखना, सन्मार्ग पे चलने की बुद्धि देना, ताकि हम हमारा ये लोग भी और परलोक भी संवर सकें। तो ये प्रार्थना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये गायत्री मंत्र का। 8वें साल में ही बच्चे को ये गायत्री का उपदेश दिया जाता है, उपनयन संस्कार। जैसे मानो मालिक ये बता रहा है कि 8वें साल से ही उसकी बुद्धि थोड़ी बहुत विकास की दिशा में चलना शुरू हो जाती है, तो वहीं से ही ये बुद्धि को पहले प्रकाशित करके, ताकि वो इंद्रियों पे और मन पे काबू ला सके। मकसद वो है, खाली फेक ऐसा मान करके कि हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो, बुद्धि को प्रकाशित करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रकाश करके क्या करोगे, किसके साथ लड़ना है, वो प्रकाश का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो अंदर जो बड़े बड़े शैतान बैठे हुए हैं ना, उनके ऊपर प्रहार करना है वो प्रकाश का, और वो है मन और इंद्रिय। तो सबसे पहले तो ये 3 लोक है ना, अभी जैसे कि अपन ने बताया कि भाई भूलोक है ना, ये संसार के जितनी भी अनुभव है, अच्छा बुरा, सुख दुख, जन्म मृत्यु, जो भी है सब मिलकर के ये भूलोक। और पाताल लोक यानी वो गहरा अंधेरा, जहां पे ये सारे नेगेटिव टेंडेंसीज पनपते हैं। और याद रखना, उनको भी वो मालिक ने ही जगह दे रखी है संसार में, उनके दम पे ही वो जिंदा है। वो सारे नेगेटिव फोर्सेस, वो उनसे ही शक्ति लेकर के वो जिंदा है, और वो लोगों पे वो अपना असर छोड़ती हैं। मतलब उनसे परे नहीं है, उनके खिलाफ खड़ी हुई शक्तियां नहीं हैं। तो सवाल ये है कि फिर उन्होंने ऐसा शक्ति का निर्माण क्यों किया जो इतनी खतरनाक है। ये भूत प्रेत, ये करनी, ये जो डार्क वर्ल्ड है, फिर अगर इन चीजों का भी अगर आश्रित वही है, आश्रय स्थान वही है, तो फिर इन चीजों को उन्होंने मतलब रखा ही क्यों है। फिर एक सवाल उठ सकता है। इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, क्योंकि ये संसार में हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो इतने हीन होते हैं, इतने गंदे होते हैं, कि वो मालिक बरोबर वो व्यक्ति के लिए ऐसे जहन्नुम तैयार करके रखा है, और बरोबर ऐसे लोगों को पछाड़ते रहती है वो शक्तियां। और जब वो शक्तियां प्रताड़ित करती है वो व्यक्ति को, और ऊपर से ये बंदे का भी अगला करामात देखो, एक तो गुनाह करके वो शक्तियों से पीड़ित है, उसका कर्म ही उनको वो सारी शक्तियों से पीड़ित करने जैसा बनाया है। अब लेकिन वहां से भी जल्द से जल्द उसको कोई मांत्रिक या तांत्रिक चाहिए जिससे कि वो निजात पा सके। एक और गुनाह करने जाता है इनके चक्कर में फंस करके। वहां पर भी सब्र नहीं है, नहीं मैं जिस सदगुरु को मानता हूं ना, मैं वहीं खड़ा रहूंगा, और मैं इन चीजों, मेरे कर्म से ये सारी शक्तियां मेरे को प्रताड़ित कर रही है, मैं सब्र रखूंगा मालिक, मैं आपके श्रद्धा से 1 इंच भी नहीं लूंगा। मतलब जितने दिन आपको मेरे को ये तकलीफें देनी है, आप ही दे रहे हैं इनके माध्यम से, मैं समझ गया हूं, लेकिन मैं श्रद्धा और सबूरी रख करके मैं इनको झेल लूंगा, लेकिन मैं किसी गलत व्यक्ति तक नहीं जाऊंगा इन चीजों को लेकर के। तो फिर वो चीजें जो है आहिस्ता 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 धुलना शुरू हो जाती है, और जिस दिन वो प्रारब्ध कट जाता है, वो सारी शक्तियां अपने आप तुमको छोड़ के चली जाती हैं। उनका वजूद फिर भी जिंदा रहेगा इस दुनिया में, क्योंकि मेरे जैसे कमीने और बहुत है इस दुनिया में जिनको प्रताड़ित करने वाली है। और अगर समझो उससे निकल करके अगर एक बेहतर जिंदगी जीते हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, खुद ही पछतावे में आ जाते हैं, कस के उस पे काम करते हैं, तो फिर वो जो स्वर्ग लोक है, फिर वहां तक की यात्रा हो जाती है। और उससे भी आगे जाकर के स्वर्ग और नर्क दोनों से भी परे जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, सत चित और आनंद, वहां तक वो यात्रा संभव है। तो ये 3 लोक ये है। अच्छा, तो एक तो ये इसका स्थूल अर्थ हो गया, जैसा वो मालिक ये 3 जग का स्वामी है ना, ये 3 लोकों का स्वामी है, वैसे उससे भी बड़ा स्वामी तो हम लोग हैं। क्योंकि ये 3 जग जो है ना, हकीकत में इनका आश्रय स्थान क्या है मालूम है? 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति।
ये सूक्ष्म लोक से ये स्थूल लोक बनते हैं। और वो ये तीन लोग जो है ना, ये तीन अवस्थाएं जो है हर इंसान अपने जीवन में हर दिन महसूस करता है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। तो बोलने का मकसद ये है कि ये प्रार्थना है, ये गायत्री मंत्र कि हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में भूले से भी ये तीनों अवस्था में, मतलब न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, कभी भी मेरे हाथों कोई गलती ना हो। मेरी बुद्धि को हमेशा बचाया रखना। जागृत अवस्था तो छोड़ो, स्वप्न में भी मुझसे कोई भूल ना हो, सुषुप्ति में भी मुझसे कोई भूल ना हो। सुषुप्ति में हालांकि होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कह रहा है, मतलब इतना गहरा है वो प्रार्थना कि मेरी बुद्धि में वो प्रकाश भर देना जिससे कि मैं गुनाहों से तौबा कर सकूं। इन तीनों अवस्थाओं में भी मुझसे भूले से भी कोई गुनाह ना हो, कोई गलती ना हो, कोई कुकर्म ना हो। ये प्रार्थना है गायत्री मंत्र। जब ये अवस्था तक, ये प्रार्थना तक अगर कोई पहुंचता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो धर्म के राह पे निकल पड़ता है, सच्चाई के राह पे निकल पड़ता है। फिर वो जो एक फेमस श्लोक है जो वेदों का, असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतंगमया, तो फिर वो उसके जीवन में ये श्लोक चरितार्थ होने लगती है। असत से सत की तरफ निकल पड़ता है, तमस से, अंधियारे से रोशनी की तरफ निकल पड़ता है, और मृत्यु से, मृत्यु को जीत करके अमृतत्व को पा लेता है। तो ये है गायत्री मंत्र, ये है गायत्री का उपदेश। सरल भाषा में अगर बोलने जाऊं तो सिर्फ वो इतना ही बोल रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे तीनों लोकों के मालिक, आप मेरे अंदर जो तीन लोक विद्यमान है, जो 24 घंटा मैं इन लोकों में भ्रमण करते रहता हूं, मुझे आपके वो लोकों से क्या लेना देना। लेकिन जो लोकों में मैं 24 घंटा भ्रमण कर रहा हूं, मेरे वो तीन लोक सवर जाए। और वो कैसे सवरेंगे? अगर आप मेरी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग पे ले जाएंगे, मुझसे कोई गलती नहीं होगी। अगर वो चाहे जागृत अवस्था हो, स्वप्न हो या फिर सुषुप्ति हो, ये किसी भी अवस्था में मुझसे कोई भी गलती ना हो, ऐसे मेरी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग पे चलने की बुद्धि देना। तो ये प्रार्थना है हकीकत में। ये प्रार्थना जितनी दिल की गहराई से निकलेगी, फिर भले ही आप ये मंत्र को रटते नहीं हैं, लेकिन उसका भाव आपके हृदय में भिद गया है और आप सच्चे दिल से वो प्रार्थना करते हैं कि आपने गायत्री का मंत्र पाठ कर लिया। याद रखना, अलग से श्लोक रटने मात्र से वो प्रार्थना होती है ऐसा नहीं है। उसके भाव में अगर आप उतर जाते हैं, आंख में आंसू भर करके जिस क्षण भी आप प्रार्थना करते हैं कि आपने गायत्री मंत्र का पाठ कर लिया, तो पूरा गायत्री मंत्र का गहराई अगर हम समझे तो ये है। अभी है ना, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं जो गायत्री मंत्र से ही रिलेटेड है। कुछ बातें और एकदम साफ हो जाएगी। पुरातन काल में कोई बहुत बड़ा किंगडम का कोई एक राजा होता है, और देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण होता है उस नगरी में, जो गायत्री की उपासना 24 घंटा, मतलब हमेशा दिलो दिमाग में, मतलब गायत्री मंत्र का जाप चल रहा होता है, और जनेऊ बना करके लोगों को बेचते रहता है। और वो, क्योंकि वो गायत्री की उपासना इतनी गहरी उनके जीवन में उतर चुकी होती है, जब वो जनेऊ बनाते हैं ना, वो एक विशेष किस्म का जनेऊ बन जाता है, जो थ्रेड बोलते हैं हम लोग, जो उपनयन संस्कार में वो थ्रेड सेरेमनी जिसको कहते हैं, वो जो जनेऊ पहनाया जाता है। तो उसकी ख्याति इतनी बढ़ जाती है कि वो राजा तक पहुंच जाता है वो बात कि ये बंदा जनेऊ बहुत अच्छा बनाता है। तो एक दिन राज दरबार में वो बंदे को बुलाया जाता है जनेऊ के साथ। तो बड़े अदब के साथ वो जनेऊ वो राजा को देते हैं,
और राजा वो जनेऊ देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और 100 स्वर्ण मुद्राएं जो है उसको भेंट कर देते हैं उसके बदले। अब जैसे ही वो 100 स्वर्ण मुद्राएं मतलब उसके झोली में गिरती है, वो राजा की बीवी बाजू में बैठी रहती है, वो खल जाता है उनको कि ये क्या है, इतनी छोटी सी चीज के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। वो आंख उठा करके वो राजा की तरफ देखती है कि ये राजा समझ जाते हैं कि बाप रे, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उतने में अब वो बंदा करे तो क्या करे, सबके सामने तो मैं बीवी की बात सुनता हूं, ये बता नहीं सकता था। तो इनडायरेक्टली वो असमंजस में पड़ जाते हैं, करे क्या अभी। तो उतने में वो बीवी उड़ जाती है उनकी, वो राजा की। तो नहीं 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 महाराज, ये ठीक नहीं है। वो जो धागा है जनेऊ, बोले उसको आप एक तराजू में रखिए, उसकी जितनी वजन है उतनी स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तो राजा बोलते हैं अरे वाह, हाँ ये भी सही है, तो तुमने जो तुम्हारा काम है वो हम तराजू में तोलेंगे और उस हिसाब से आपको बख्शिश दी जाएगी। तो वो बेचारा देवदत्त एक सात्विक ब्राह्मण, तो ठीक है महाराज, आप जो ठीक समझे। तो एक तराजू में वो धागा रखा जाता है और दूसरी तरफ जो है 2-3 स्वर्ण मुद्राएं डालता है। उसको ऐसा लगता है ये यहीं पे खत्म हो जाएगा कि 2 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के चलता बनेगा, लेकिन वो 2 डालता है, 4 डालता है, वो नीचे जाता ही नहीं। 100 गया, उसके ऊपर के मोती माणिक सब डाल के जाते हैं वो, लेकिन वो जनेऊ नीचे उतरता ही नहीं। वो रानी को लगता है तो भारी पड़ गया, स्वर्ण मुद्राएं मतलब काम निपट सकता था, ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। वो जितने धनराशि है वो बंदे की, वो पूरी डाल देता है, लेकिन वो जनेऊ 1 इंच भी नीचे नहीं आता। तो यहां पे ये कहानी खत्म हो गई। तो सवाल ये है कि ये कहानी बताना क्या चाहता है। तो ये कहानी ये बताना चाहता है कि वो जनेऊ की जो गहराई है ना, वो जो गायत्री मंत्र की जो गहराई है, क्योंकि जब इंसान का चोला पहन करके संसार में जब वो व्यक्ति उतरा है ना, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपनी बुद्धि को पहले सशक्त रखें, रोशनी से भरपूर रखें, विवेक और वैराग्य से पूर्ण रखें उसको, ताकि वो आत्मा और परमात्मा तक की यात्रा को पूरी कर सकें। और जो व्यक्ति उस यात्रा पे निकल चुका है, जो आत्मा और परमात्मा तक की यात्रा तक पहुंच चुका है, वो व्यक्ति को अगर संसार की किसी भी वस्तु के साथ अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो वो कम ही पड़ेगा, ये बताना। संसार की कितनी भी कीमती वस्तु हो, वो जनेऊ के साथ, वो गायत्री मंत्र की गहराई के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे बुद्धि को प्रकाशमान बनाने की बात की जा रही है, ताकि वो बुद्धि हमारी इंद्रियों से लड़ सके, हमारे मन के खुराफात से लड़ सके और हमको आत्मा और परमात्मा तक की यात्रा तक ले जा सके। तो वो कहानी की गहराई वो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि संसार में आते हैं ना, तो फिर ये संसार की आसक्ति छूटती नहीं है, श्रेय और प्रेय का डिफरेंस कर ही नहीं पाते हैं। एक और कहानी याद आ गई, मैं वो भी बोल देता हूं, शायद ज्यादा साफ हो जाएगा। एक नगरी होती है, वहां पे एक राजा राज कर रहा है, उसके 2 बेटे हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। बड़ा लड़का है, युवराज है, वो भी उसकी संसार की जो भोग वासनाएं हैं, ये जो जीवन है, कर्तव्यनिष्ठ है, सवाल ही नहीं मतलब, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन ये संसार को भोगना है, इसका पूरा एंजॉयमेंट लेना है, वो उस तरह का जीवन जी रहा है। और जो छोटा लड़का है उसको इसमें कोई रस नहीं, ये भोग विलासिता में उसका कोई रस नहीं है, उसको धर्म, विवेक, साधु, सत्पुरुष, ये हमेशा मतलब उनके प्रति उसका रुझान है। अब 2 लोग इस तरह से जीवन जीते 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 बड़े हो जाते हैं। तो एक दिन वो घर में पिताजी से कहता है कि, छोटा लड़का बोलता है कि पिताश्री, मैं अभी यहाँ पे ये किंगडम में मैं रहना पसंद नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वन में निकल जाऊं, मुझे जो पाना है मैं यहाँ ये भोग विलासिता में मैं फंस करके मैं नहीं पा सकता, मैं चाहता हूं कि मैं बाहर निकल जाऊं। तो माँ, पिताजी
बड़े भाई, सब लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं, वो फिर भी नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, मैं तो बाहर जाऊंगा और फिर मैं अपना जीवन का जो मेन मूल मकसद है, मैं उसे हासिल करना है मुझे, मैं वो यहाँ रह करके हासिल नहीं कर सकता, मैं वो वैराग्य का जीवन नहीं जी सकता यहाँ रहकर, मैं चाह करके भी नहीं जी सकता। तो आखिर में मजबूर होकर के वो माँ पिताजी उसको रवाना करते हैं। वो बड़ा भाई को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब तो पूरा राज्य मेरा है। वो एक तरह से अंदर से खुश भी हो जाता है। अब वो युवराज से राजा बन गया और एक बहुत बड़ी डायनेस्टी का, और फिर वो राज कर रहा है। कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन एक अच्छा उनका स्वभाव रहता है कि अगर समझो नगरी में कोई साधु संत ऐसा कोई आए तो उनको बहुत बड़े पैमाने पे मतलब दान दक्षिणा दे करके उनका सत्कार करना, उनको जो जो मुकम्मल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो देना। ये एक अच्छे संस्कार से मतलब वो बंदा भी मतलब बढ़ रहा है और बहुत बेहतर जीवन जी रहा है। और ऐसा जीवन जीते 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 कुछ सालों के बाद पता चलता है कि एक बहुत बड़ा योगी जो है वो किंगडम के मतलब वो नगरी के किसी दूर जो जिसको कहते हैं बॉर्डर पे मतलब एक कुटिया डाल करके बैठे हैं और लोग उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, जो भी मांगते हैं वो उनकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है। और इस वजह से वो योगी जो है वहां पे बहुत खासा प्रशंसा मिलती है उनको, और वो इनके कानों तक पहुंचती है। तो राज दरबार में सब लोग बोलते हैं कि योगी जी वो महाराज वो एक योगी आया है और बहुत ही अलग तेज है उनका, वो जो उनके जबान से निकलता है वो पूरा हो जाता है। तो एक बार हमारा दिल कह रहा है कि आप भी एक बार हमारे साथ चलिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो बोलता ठीक है, कभी जाएंगे। लेकिन क्योंकि किंगडम में व्यस्त रहते हैं तो जल्दी नहीं होता वहां जाना मतलब। और फिर कुछ अंतराल के बाद वो मंत्री दौड़ते हुए आता है और बोलते हैं महाराज, हमने जिस योगी की बात की थी ना 10-15 दिन पहले, वो योगी कोई और नहीं आपका छोटा भाई है, और कुटिया डाल करके बैठा है। लोगों के दिल में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन उनका वहां पे कुटिया डाल करके वो डेरा जमाना हमारे लिए बहुत ही अपमानित करने वाली बात है। आपका छोटा भाई और इस तरह से रहे। तो बोलता अरे उसमें क्या है, बोलता पता चला ना भाई है तो चलो जाके लेके आते हैं उनको। तो फिर ये रथ पे बैठ करके अपनी एक छोटी सी सेना लेकर के छोटे भाई के पास जाते हैं वो, और वो एक छोटी सी कुटिया में मतलब वो फटी हुई कोई गोदड़ी है उसको सिलाते हुए बैठा है वो छोटा भाई। और वो मंजर देख करके तो इनका ईगो पूरी तरह से पानी पानी हो जाता है बड़े भाई का। तो बोलते हैं ये क्या कर रहा है तू, क्या हासिल किया तू घर से बाहर जाकर। ये फटे हाल, बोलता है ये जो तुम्हारा देखा है तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है, क्या हाल बना लिया है तुमने। तो बोलता है क्या हुआ है, बोलता नहीं, बोलता है ये जीवन तुम्हें जीना था मतलब बाहर निकल करके। तो बोलता हाँ यही तो जीवन जीना था। तो बोलता है कि क्या जीवन है ये, बोलता नहीं ये जीवन को तुम नहीं समझोगे भैया, मैंने जो हासिल किया है ना तुमको करोड़ जन्म लगेंगे वो हासिल करने के लिए। तो उसका भाई का दिमाग खराब हो जाता है बड़े भाई का, क्या हासिल किया है तूने। बोलता नहीं मैं जो हासिल किया है वो ना मैं आपको दिखा सकता हूं ना मैं आपको उसको समझा सकता हूं, वो अंदरूनी है। बोलता लेकिन मैंने जो हासिल किया है दिख रहा है ना, बोलता देख आज पूरा ये किंगडम को मैं चला रहा हूं। आज ये लोग जितने लोग मेरे पीछे आए हैं, मेरा एक शब्द को, मेरा एक वचन को निभाने के लिए अगर वक्त पड़े तो जान देंगे। तो छोटा भाई बोलता अच्छा इतना तुम्हारी मतलब सत्ता है इन पे, बोलता हाँ बिल्कुल है। वो क्योंकि हाथ में गोदड़ी सिलाते हुए एक सुई होती है मतलब वो उस सुई को बोलती इधर आइए आप, ऐसा उनको लेके जाते हैं भाई को, और नदी सामने बह रही होती है, नदी में फेंक देते हैं सुई और बोलते हैं आप आपका जो इतने आपका कारवा है पीछे, इनमें से आप किसी को बोलिए कि वो सुई निकाल के ला के मेरे को दे दे मतलब ऐसे खोज के। तो बोलता उसमें क्या हमने देखा, बोलता तुमने कहाँ फेंका है, बोलता वो अभी कर देते हैं। फिर वो अपनी सेना में से एक एक आदमी जम मारता है वो पानी में और खोज निकालते हैं उसको, हाथ जितना
जा सकते हैं, नीचे श्वास रोक सकते हैं, रोक करके उसको देखते हैं, लेकिन वो सुई हाथ में लगती है। फिर बड़े से बड़े तैराक को लेके आते हैं, फिर वो जंप मारता है वो नदी में, वो ढूँढते हैं, उसको सुई मिलती नहीं है। तो बोलता है इससे क्या प्रूव होता है मतलब ऐसा? बोलता नहीं, बोलता आपने तो बोला कि इनके ऊपर मेरी सत्ता चलती है, मैं जो बोलता हूँ ये करते हैं। तो वो एक छोटी-सी बात है, आपने तो मेरे नज़र के सामने देखा सुई कहाँ गिरी है, इनको क्यों नहीं मिल रही है? तो बोलता अच्छा ठीक है फिर मैं ही उतरता हूँ, बड़ा भाई उतरते हैं वो नदी में और फिर वो खोजते हैं, लेकिन फिर भी उनको सुई मिलती नहीं। आखिर में परेशान होकर के छोटे भाई के पास फिर वो कुटिया में आते हैं। बोलते हैं ठीक है मैं हार गया, अब तू लाके दिखा वो सुई। तो वो आँख बंद करते हैं, ध्यानस्थ होकर के बैठता है। बोलता है क्या ध्यान लगा के बैठा है, मैं क्या बोल रहा हूँ तू सुई लेके आके दे। ध्यान बाद में कर लेना, लेकिन पहले सुई तो निकाल दे। बोलता ठीक है कोई बात नहीं बोले, आप 1-2 मिनट रुकिए। वो आँख बंद करके बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में एक मछली अपने मुँह में सुई दबाए हुए वो बाहर तैरते हुए बाहर आती है, वो छटपटाते हुए बरोबर उनके चरणों के पास वो सुई डालती है, फिर जाकर के वो छलांग लगा देती है नदी में। वहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो श्रेय और प्रेय का जो नाता है ना वो ऐसा है, और ये संसार कभी नहीं समझ पाएगा इसकी गहराई को। तो गायत्री उपदेश भी विवेक का वो हिस्से को मतलब दर्शाता है कि जो विवेक श्रेय को चुन ले, जो विवेक सच्चाई को चुन ले, धर्म को चुन ले, नीति को चुन ले, अध्यात्म को चुन ले, बस एक वही बुद्धि जो है वो सही है। और वो बुद्धि के बारे में ये गायत्री मंत्र कहता है कि मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर जाने की प्रेरणा देना, हर पल इसको बुराइयों से बचाए रखना हे मालिक करके वो जो प्रार्थना है वो ये बात को बयान करती है। तो इस तरह से ये गायत्री मंत्र की गहराई है और यहाँ पे ये खत्म हो जाती है।